कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबियन मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबियन मूवमेंट की लिमिट्स कहाँ तक थी। तो सबसे पहले हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। दलित किसे कहते हैं बेटा? दलित हैं आपके लोअर कास्ट के जो पीपल्स होते हैं उन्हें कहते हैं, या लोअर कास्ट की कम्युनिटी जो है उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ दलित यानी कि इसके अंदर जो दलित का पार्टिसिपेशन था उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जब कांग्रेस स्टार्ट हुई थी तो इसमें जो है दलित जो है एंट्री नहीं ले सकते, मतलब दलित मेंबर नहीं थे इसके। और वो मतलब अनटचेबिलिटी वो यहाँ पे एंशियंट टाइम से कि लोअर कास्ट का है तो हम इससे थोड़ा दूर रहें, वो टेम्पल्स में नहीं जा सकते, वो हमारी कम्युनिटी में नहीं रह सकते, उनके अलग जगह घर होते हैं, सब कुछ मतलब उनका अलग अलग होता है। तो ये मेंटेलिटी ये इस टाइम भी यहाँ पर थी जब ये कांग्रेस सेशन बनी थी, हमारी कांग्रेस बनी थी। ठीक है, तो मैनी दलित लीडर वांट अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द दलित कम्युनिटी। अब दलित के जो लीडर थे उन लोगों ने क्या करा कि दूसरे सॉल्यूशन निकाले अलग तरीके के जो उनकी प्रॉब्लम थी दलित कम्युनिटी में। उनका सॉल्यूशन क्या था? दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित। इन लोगों ने इस बात की डिमांड करी कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए। ठीक है, यानी कि पढ़ाई के लिए भी इनकी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए और इलेक्शन के लिए भी। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबियन मूवमेंट वॉज लिमिटेड, और इस टाइम तक ये लोग बहुत लिमिटेड ही इनका पार्टिसिपेशन होता था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या करा, एक वो बने ऑर्गेनाइज करी एक एसोसिएशन डिप्रेस क्लासेस के नाम से 1930 में। ठीक है, ही क्लैश विद गांधी जी ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित। और इसमें क्या हुआ कि जब B.R. अम्बेडकर ने ये इसको एसोसिएशन करी थी, ऑर्गेनाइज करी थी एसोसिएशन, तो इसमें जो गांधी जी से क्लैश हो जाता है उनका, क्योंकि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका क्लैश होता है क्योंकि वो डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें अपना सेपरेट वो चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, हमें सीट रिजर्व चाहिए, हमारा इलेक्ट्रल्स जब हो यहाँ पे इलेक्शन होते हैं उसमें हमारी सीट्स अपने रिजर्व होनी चाहिए। तो गांधी जी इसके इसलिए मना कर रहे थे इस चीज़ को क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के सामने ये दिखाएंगे कि हम बटे हुए हैं तो हम आज़ादी नहीं ले पाएंगे, हमें स्वराज नहीं मिलेगा। तो इसलिए वही चाहते थे कि सब लोग एक यूनिटी में नज़र आए यहाँ पर, ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए हमारे सामने। और गांधी जी ने वही करा कि सब एक साथ होकर उनकी बात एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, हम आपको देंगे लेकिन ये बात शो नहीं होनी है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया था। पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स के आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम बिकेम अलाइनेट फ्रॉम द कांग्रेस। जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हुआ था, डिक्लाइन हो गया था, तो बहुत बड़ा सेक्शन मुस्लिम का जो था वो अलाइट कर चुका था कांग्रेस से। ठीक है, फ्रॉम द मिड 1920 द कांग्रेस वॉज मोर विजिबल एसोसिएट विद द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप। और 1920 के मिड में जो कांग्रेस कैसे नज़र आ रही थी, एक हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप नज़र आ रहा था। यानी वहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी? नॉन मुस्लिम्स की थी, क्योंकि मुस्लिम्स तो इसके बाद निकल गए थे जब वो ख़त्म हो गई थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, और मुसलमानों ने अपनी दूसरी लीग बनाई थी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी, मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुसलमानों की अपनी अलग मुस्लिम्स की हो गई थी कम्युनिटी, और इनकी क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम्स की कांग्रेस थी। और दलित तो बेचारे अपना लड़ ही रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं ये लोग। जो एक प्लेटफॉर्म पे थे यहाँ पे सिविल डिसोबियन मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, जो एक प्लेटफॉर्म पे ये लोग लड़ रहे थे स्वराज के लिए, अब ये लोग धीरे धीरे डिवाइड हो गए। ही वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट बट ही वॉन्ट रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम इन द सेंट्रल असेंबली। अब इन्होंने क्या करा, डिमांड करी कि हमें भी जो इसमें अलग सेपरेशन, हमें इलेक्शन चाहिए, बट ही वांट, मगर वो क्या चाहते, रिजर्व सीट्स चाहते थे मुसलमान, कहाँ? सेंट्रल असेंबली में, कि हमारे लिए इतनी सीट्स रिजर्व हों। नेशनलिज्म। अच्छा, अब ये सब तो हो गया था
कि ये इनको चाहिए था, सीट्स चाहिए थी, वो भी डिमांड पे पूरी हो गई, दलित को भी कर लिया। और हिंदूज तो थे ही, मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दलित अब सब एक जगह अपनी डिमांड्स को जब रखी तो मानी गई। अब ये लोग फिर से एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। ठीक है, इसी वजह से ये लोग ने इंडिपेंडेंस ले पाए थे। अब पढ़ते हैं हम दूसरा, हमारा टॉपिक है न्यू, द सेंस ऑफ कलेक्टिविटी बिलोंगिंग। Nationalism spread when people begin to believe that they are all part of the same nation. When they discover some unity that bind them together. अब यहाँ पे क्या हो, नेशनलिज्म की जो स्प्रेड होता है, जो फीलिंग स्प्रेड होती है सबके लिए, एक बात पे यकीन करना कि पूरा जो पार्ट है नेशन का वो एक ही यूनिटी पर है। हमें इस बात पे वो यकीन करना चाहिए। हम जब एक मिलेंगे तभी हम अपनी यूनिटी दिखा सकते हैं, हम डिस्कवर कर सकते हैं उसको। द यूनाइटेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हेल्प इन बिल्डिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिविटी बिलोंगिंग। और हमारा जो यूनाइटेड स्ट्रगल इंडिपेंडेंस था, इसमें मदद करी बिल्डिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिविटी बिलोंगिंग ने। यानी कि जो हमारी सेंस था, हमें ये सोचना है कि हम एक ही नेशन के लोग हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी मदरलैंड है, हमारी इंडिया जो है हमारी मदरलैंड है, उसके मतलब मदरलैंड के हमें जो इमेज भी आती है कि हमारी लैंड है, उसके आगे मदर गॉडेस का एक पिक्चर समझ नज़र आती है, तो उससे हमें लगता है कि हमारी ये मदरलैंड है। ठीक है, एडिशनली अ वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस आल्सो कैप्चर द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। और इसमें क्या होता है कि बहुत से कल्चर प्रोसेस होते हैं जो कैप्चर करते हैं इसमें स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म में। नेशन डिपेक्टेड इन इमेज। अब हम एक इमेज के इससे इसको नेशन को हम आइडेंटिफाई भी करते हैं। कैसे? द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज़ मोस्ट ऑफ्टन symbolized in a figure or image with which people can identify the nation। जैसे भी मैंने आपको बताया कि हम एक सिंबल बना लेते हैं अपनी इमेज में, जिससे हम अपने नेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारे पास बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे हमारा फ्लैग है, अशोका चक्र है, और आपके हमारे गॉडेट्स है, मदरलैंड गॉड जो है। तो इन सब से हम क्या होता है, सिंबल है हमारे, जैसे लोटस भी है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें से क्या होता है, हम अपने नेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मदरलैंड। और जो इमेज है भारत माता की, ठीक है, हम उससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अपने मदरलैंड को। वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय in 1870. This was sung during the Swadeshi movement in Bengal. Different artists project their own version of भारत माता। वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो बंकिम चंद्रा ने लिखा है 1870 में, जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम गाया गया था बंगाल में। और डिफरेंट आर्टिस्ट प्रोजेक्ट देयर ओन वर्जन ऑफ भारत माता, और उसके जो अपने खुद के वर्जन ही बनाए गए भारत माता पर। ठीक है, तो जैसे कि अभी सॉन्ग है, ये भी हमारी नेशनल सॉन्ग है, तो इससे हम हम अपने नेशन को आइडेंटिफाई इसके ज़रिए भी कर लेते हैं। द नेशनल फ्लैग विच we see today has evolved through various stages. A tricolor red, green and yellow was used during the स्वदेशी मूवमेंट। आज जो हमारा फ्लैग जो हम देखते हैं उसमें बहुत सी स्टेजेस से आया है। सबसे पहली स्टेज जो हमारा पहला फ्लैग था वो कैसा था, 3 कलर का था, लेकिन वो कौन सा था, रेड, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, ये 3 कलर का था जो स्वदेशी मूवमेंट का है। ठीक है, देयर वॉज द 8 lotus on it which depicted the 8 province of ब्रिटिश इंडिया। उसमें क्या था, 8 लोटस भी हमें डिपेक्टेड नज़र आते हैं जो ब्रिटिश इंडिया में थे के टाइम थे। देयर वॉज द क्रिसेंट मून ऑन द फ्लैग विच रिप्रेजेंटेड हिंदू एंड मुस्लिम। और उसमें एक हमें जो क्रिसेंट मून भी नज़र आता है जो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी का है। गांधी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग बाय 1921। गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया था कब, 1921 में। इट वॉज ऑल्सो अ ट्री कलर रेड, ग्रीन एंड वाइट, जिसका रेड, ग्रीन और वाइट था। एंड देयर वॉज अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर।
और उसके क्या था, स्पिनिंग व्हील, जो आज हम चक्र देखते हैं ना वाइट कलर में, आपने देखा होगा, तो उस वो जो है स्पिनिंग व्हील वो सेंटर में जभी आया था। ठीक है, तो ये था आपका नेशन डिपिक्टेड इन इमेजेस। तो किस तरह से हमारा फ्लैग आया, हमारा मदर गॉडेस बने, या हमारे सॉन्ग आए, तो ये सब फीलिंग्स जो थी हमारे वहीं से स्टार्ट होती हैं। और ये फ्लैग जब से ही हमारे पास आ गया है, अडॉप्ट करा है हम लोगों ने। ओके, तो आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।